नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। हरियाणा कैडर की एक IAS अधिकारी रानी नागर का मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा। मामला क्या है? मामला हम आपको बताते हैं कि रानी नागर के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए और वह आरोप इस तरीके से लगाए गए कि उनको धमकी तक दे दी गई और रानी नागर के साथ BSP सुप्रीमो मायावती जी खड़ी हो गई, दमखम भरने लगी, उनकी आवाज़ उठाने लगी और बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद रानी नागर की हौसले बुलंद किए और उनका मान सम्मान बढ़ा। ये हम आपको बता देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की जो जन्म स्थल धरती है, जो उनका गांव है बादलपुर, उस बादलपुर की ही रहने वाली है रानी नागर, जो हरियाणा कैडर में IAS अधिकारी है और बैच 2014 से वह सेवन कर रही है। और हम आपको बता देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी आवाज़ उठाती रही हैं और यह एक इतिहास है। और कुछ ये बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर किसी भी नेता ने, किसी भी अन्य पार्टी के अन्य संगठन ने, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जब से यह आवाज़ उठाई, ट्वीट किया, तो मामला राष्ट्रीय स्तर का हो गया। हम आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं कि क्या मामला है और किस तरीके से इस केस को मायावती जी ने अपने स्तर से हैंडल किया और राष्ट्रीय स्तर का इसको बना दिया। इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और यह अत्याचार एक महिला के साथ, एक IAS अधिकारी के साथ हुआ। धमकी दी गई मारने की। IAS अधिकारी रानी नागर को और उसकी बहन को साथ में मारने की तक की धमकी दी गई, जो बताया जा रहा है। लेकिन अब रानी नागर अकेली नहीं है, रानी नागर के साथ BSP सुप्रीमो मायावती जी खड़ी हो गई है। मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रानी नागर के पक्ष में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा सरकार को इस मामले में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है। मायावती जी ने पहला ट्वीट किया कि यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर की मूल निवासी व हरियाणा कैडर की IAS 2014 अधिकारी रानी नागर द्वारा अपने कुछ उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न व बहन सहित इन्हें जान को खतरे के विरोध में अंततः इस्तीफा देने की जो बात कही है, यह अति गंभीर मामला है। सरकार इसका तुरंत उचित संज्ञान ले। दूसरे ट्वीट में लिखा कि अनेकों शिकायतों के बावजूद उक्त महिला IAS अधिकारी के खिलाफ जारी उत्पीड़न मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह BSP की हरियाणा व केंद्र सरकार से भी मांग है। आपको बता दें कि मायावती का ट्वीट आने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। रानी नागर गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव की मूल निवासी है और मायावती भी इसी गांव की रहने वाली है। बादलपुर गांव के लोगों ने यह पूरी जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचाई थी, जिसके बाद शनिवार को मायावती ने रानी नागर के पक्ष में ट्वीट किए हैं। रानी नागर ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था कि हरियाणा में नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, उन्हें और उनकी बहन की जान को खतरा है। वे लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरी नहीं छोड़ पा रही है। लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। फेसबुक पोस्ट के बाद यह पूरा प्रकरण मीडिया में छा गया और बादलपुर गांव के निवासी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर ने पूरी जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती को दी। मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया और रानी नागर को समर्थन दिया। मायावती ने इस पूरे प्रकरण के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। महिलाओं का अपमान होता है आज भी। IAS अधिकारी हो, चाहे वह कोई भी MP MLA हो, लेकिन महिलाओं को हमेशा से नीचा देखना पड़ा और वह नीचा देखने का एक सामने हमारे उदाहरण है। ये जीता जागता उदाहरण है, जो IAS अधिकारी रानी नागर का उदाहरण है। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।